हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है नगमा, जो दूसरे एलिमिनेशन में बाहर हमें नज़र आ रही है अनफॉर्चुनेटली। यस। नगमा, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था और आपको लगा था कि आप इतनी जल्दी बाहर आओगी, और व्हाट वेंट रॉन्ग जिसकी वजह से आप बाहर हो? पहली बात तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं बाहर आ जाऊँगी इतना जल्दी। मुझे इतना बुरा लग रहा है एंड ऐसा लगा था कि एटलीस्ट मुझे ये एविक्शन से तो मैं बच जाऊँगी एंड मैं अभी और मेरा गेम बेटर होते जा रहा था। मेन है कि थोड़ा हेल्थ ख़राब हो गया था। 2 हफ्ते तक मैं थोड़ी अनवेल थी एंड इस वजह से थोड़ी सी मेडिकेशंस पे थी, ड्राउजी थी, सही नहीं लग रहा था मुझे एंड कहीं ना कहीं वो गेम अफेक्ट किया। बट मैं उस चीज़ को पूरी तरह एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहती एंड वो नहीं बोलना चाहती हूँ। बस ये बोलूँगी कि अभी नसीब में था इतना जल्दी बाहर आना, तो कोई नहीं, जितना भी टाइम थी मैं आई एम ग्रेटफुल अल्हम्दुलिल्लाह एंड बहुत मज़ा आया मुझे जितना भी टाइम थी मैं। और हम सब ने भी बहुत मस्ती किया और आई थिंक ऑडियंस को भी वो साइड भी अच्छा लगा जब हम सब मस्ती कर रहे थे, डांस कर रहे थे, मज़े कर रहे थे और ढेर सारा प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है सबका। एग्जैक्टली आप पॉजिटिव रहे हो, भले ही स्लो था आपका गेम बट पॉजिटिव था। या वेल, इसी के साथ साथ ये बताइए, आपको लगता है कि बिग बॉस इस बार आपके लिए बायस्ड हुए हैं, आपके और अवेश के लिए? मतलब अनफेयर वे में आप Yep. बोल रहे हो? वैसा फील मुझे आ तो रहा था बट यू मतलब आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि व्हाट वेंट रॉन्ग। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे एटलीस्ट एक चांस मिलना चाहिए था बिग बॉस, बट कोई नहीं, गेम है अनप्रेडिक्टेबल। Yes. ये इस टाइम का है सीज़न, तो कुछ भी हो सकता है, यू कांट रियली से। बट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि तबीयत ठीक होती शायद तो मैं बेटर परफॉर्म करती, और अभिषेक अगर गलती नहीं करता तो शायद नॉमिनेट नहीं होती। बट कोई नहीं, वही मैं बोल रही हूँ कि जो भी है आई एक्सेप्ट विद गुड हार्ट एंड अच्छे से इसको ग्रैटिट्यूड के साथ मैं निकलना चाहती थी ये गेम से। आपको लगता है अभिषेक ने गेम खेला है आप दोनों के साथ? क्योंकि उन्होंने बाद में ये कहा था कि अशनोर को कि अब इनका गेम खुलेगा, वैसे भी क्या ही कर रहे थे। सो डू यू थिंक वो फ्रेंडशिप में उन्होंने जो भी किया वो सही किया, और वो आप उनको फ्रेंड मानते हो अभी? यस यस, फ्रेंड मानती हूँ। सी उसका पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझ रही थी कि बिकॉज मैं अनवेल थी एंड वो मुझे पूरे टाइम पुश करता था कि आप बोल रहे हो जो सही बोल रहे हो, बस थोड़ा और लाउडली बोलो या ऐसे करके बोलो। तो मैं उसको बोलती थी हाँ। फिर जब मैं नॉमिनेट हो गई तो उसने मुझे ये भी बोला कि अभी आप नॉमिनेट हो गए हो तो अभी आप और भी बेटर करो, Yeah. विच आई वॉज डूइंग। मैं टास्क में भी पार्टिसिपेट कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, इनफैक्ट बहुत सब चीज़ें भी हो रही थी वो हफ्ते। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अब मुझे तभी भी लग रहा था मैं तो दिख रही होंगी, बट मैं बाहर आके देखी तो मैं तभी भी नहीं दिख रही थी। तो ये थोड़ा अलग है सीन यहाँ का, थोड़ा समझने में मुझे टाइम गया अनफॉर्चुनेटली। बट अभिषेक के इंटेंशंस बुरे नहीं थे एंड आई डोंट बिलीव कि उसने जानबूझ का मतलब हमें ऐसा मुझे निकालने के लिए ऐसा कुछ करने के लिए किया है। ओके। वेल, आप दोनों की अगर मैं बात करूँ, अवेश की और आपकी, कुछ लोग बाहर हैं जिनको ऐसे लग रहा था आप दोनों को सेपरेट करना चाहिए था जस्ट बिकॉज आप दोनों का गेम अप हो। डू यू थिंक ये होने से ही आप दोनों में से किसी एक का गेम अप होता, और अभी आप अगर बाहर हो तो अवेश का गेम अप होने वाला है? देखो, इंडिविजुअली हम क्या करते क्या नहीं करते वो तो वैसे रह के ही पता चलता, बट वेस का गेम अप मेरे जाने से बेटर अगर मैं बोलूँ तो मैं जब जाते वक्त उसको जो बोल के आई हूँ कि अब मैं निकल गई हूँ एंड अब तुझे मेरे भी हिस्से का खेलना है एंड मुझे डिसअपॉइंट मत कर, तू अभी खेल। बिकॉज अभी अभी वो भी खुल रहा है और समझ रहा है कि उसके दोस्त कौन है कौन नहीं है। थोड़ा हमने फर्स्ट वीक सेकेंड वीक थोड़ा जल्दी ट्रस्ट कर लिया, लोगों के इंटेंशन समझ में नहीं आए, वहाँ पे थोड़ा मेसअप हो गया। आई थिंक वहाँ पे अगर थोड़ा हम लोग स्मार्ट खेलते ना तो मे बी और कन्फ्रंटेशंस बढ़ जाते और थोड़ा हम दिख के आते कि लड़ रहा है जो भी हो रहा है। बट कोई नहीं, अगेन अभी अब इसको आई थिंक समझ में आ गया हो तो मेरे सेपरेशन से ही सही, बट आई होप वो भी इंशाल्लाह जीत के आए। वेल, इंशाल्लाह। बट इसी के साथ साथ ये बताइए, अवेज़ ने आपको प्रपोज़ किया और आप दोनों ने ये भी कहा था, अवेज़ ने इनफैक्ट कहा था कि 9 साल के बाद आपने पहली बार उन्होंने आपको आई लव यू कहा है। करेक्ट। और बट बाहर कुछ एक्स कंटेस्टेंट है जिसका कहना है कि अगर 9 साल का रिलेशनशिप था तो क्या आप दोनों में कभी भी इस तरह की बात नहीं हुई? और
अगर रिलेशनशिप था तो ये यहाँ पर आके आई लव यू कहना व्हाट वाज द रीजन? एग्जैक्टली नहीं, ये सेंस ही नहीं बनता है जी। एक्चुअली। जब स्टेज पर ही अवेज ने, आई डोंट नो अगर वो पूरा आया है कि नहीं, मैंने वो भी नहीं देखा अभी तक, तो सलमान सर से उसने यही कहा है कि ही हैड हिज शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड उस वजह से वी नेवर डेटेड, वैसा हो गया था। एंड इसी साल हमने बातचीत किया, हमने क्लियर किया सब चीज़ें एंड वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड। डेट तो सही बट गेट मैरिड मेन हमारा मोटिव था, फैमिलीज मिली है तो इसीलिए आई लव यू अभी बोला है। 9 साल कोई डेट करता है तो आई लव यू कभी नहीं बोलेगा हाँ, क्या? exactly. तो इतना तो आई बट वो थिंक 9 साल का ऑडियंस जो रिलेशनशिप मेंशन हुआ है ना, नहीं, रिलेशनशिप इज लाइक अ रिलेशनशिप एज इन फ्रेंडशिप Friendship, जो भी है उस वे में आई थिंक किसी ने गलत परसीव किया रहेगा कि देखो जब इंसान एक दूसरे को इतने सालों से जानता है, थोड़ी भी फीलिंग्स अगर डेवलप होती है, जाहिर सी बात है, मैं 8-9 साल की बात कर रही हूँ, मुझे तो 9 बिग बॉस के सीज़न लग जाएंगे पूरा समझाने को चीज़ें, बट होता है कभी कभी इंसान टाइम लेता है एक फ़ैसले पे आने के लिए, इफ़ हमें इसके साथ रहना है नहीं रहना है। हमारे बीच में काफ़ी लंबे लंबे ब्रेक्स भी आए हैं जब हमने बात नहीं किया है, और लास्ट ईयर ही सही हमने पूरा 1 साल तक बात नहीं किया था। और अभी बिग बॉस से पहले ही हम लोग थोड़ा टाइम पहले जब मिले और हमने ये इस चीज़ पर आए कि ठीक है वी कैन थिंक ऑफ गेटिंग मैरिड, तो बिग बॉस तो आया भी नहीं था तब तक। फिर हमने ये भी सोचा जब बिग बॉस आया दैट कितना अच्छा होगा अगर हम बिग बॉस में रिवील करें सबको, दैट अब फैंस भी खुश हो जाएंगे जो हमें इतने साल से देखना चाहते थे। तो वो वे में था, बट डेफिनेटली इसके ऊपर लोग का ओपिनियंस आते हैं, बातें आती है, बट यस अभी हम साथ में हैं और इंशाल्लाह वी आर गोना गेट मैरिड, और हम दोनों बहुत क्लियर है एक दूसरे को लेके, तो यही है। नगमा एक चीज़ और है, जैसे उन्होंने कहा कि रिलेशनशिप की बात, और उन्होंने ये भी बात कहा कि आप उन्हें चाहती थी, और बाहर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आप उन्हें हर टाइम पसंद करी, बट अवेज ने कभी भी आपको हाँ नहीं कहा है या प्रपोज नहीं किया है। ऑल्सो यू कॉट हिम रेड हैंडेड विद अदर गर्ल्स ऑल्सो, वो चीट किया था आपके साथ। क्या ट्रूथ है जो आप बताना चाहोगे? इज़ दैट जो कुछ लोग बोल रहे हैं बाहर? नहीं, मुझे आफ्टर एक्चुअली बसीरी फाइट्स हाँ, तो मुझे उसी चीज़ के लिए यही बोलना है दैट काफ़ी टाइम तक हम साथ नहीं भी थे, जैसे मैंने कहा है कि हाँ, आपने मुझे इंटरव्यू में जाने के टाइम पे ये भी कहा था कि आप मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब भी थी, सो व्हाट्स नहीं वो तो कुछ ये और reason नहीं था? नहीं 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 ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं था। वो मेरा पर्सनल रीज़न था, लाइक आई लॉस्ट माई कैट एंड वो Oh, सब जो था। तो आई नो पेट ग्रीफ लोगों को छोटा लगता है, बट इट टुक मी अ No, ईयर no, टू वो छोटा गेट, नहीं नहीं होता। मैं मतलब मैं बता रही हूँ Exactly, कि वो मैं उस जोन में मैं दिमाग से काम नहीं कर रही थी। एंड रही बात अवेज की, तो ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ मैंने कभी हमने डेट नहीं किया तो चीटिंग का सवाल तो आता ही नहीं है। तो आई डेफिनेटली मुझे फीलिंग्स थी एंड ही ऑल्सो यूज टू लाइक मी, बट उसने स्टेज पर भी सलमान सर को कहा था कि ही हैड इज mental trauma, which I think it's his place to say those things about himself. तो वो चीज़ों के वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही थी बात, बट हील होकर उसने जब ये मेंटली डिसाइड किया दैट ही वांट्स टू गेट मैरिड टू मी, सो वो ही चीज़ को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ एंड आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड दैट वी आर क्लियर विद ईच अदर, ट्रांसपेरेंट एंड वी आर टुगेदर। लाइक बिग बॉस में आपने जो देखा है वो वही सच है कि हम हैं साथ में, एंड इंशाल्लाह आफ्टर ही कम्स आउट वी आर प्लानिंग टू गेट मैरिड। प्रपोज किया, फैमिली का क्या रिएक्शन था बाहर आने के बाद? बिकॉज गौहर तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, उन्होंने डाल दिया था स्टोरी भी और लिख दिया था अभी बड़ा हो गया है ये, तो क्या कहना है आपका? तो पहले बात तो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था, सरप्राइज था, मतलब मेरे लिए कि ओ माय गॉड ये क्या है। मैं तो अंदर वेट कर रही थी, चेंज करने जा रही थी मैं, तो मुझे अभिषेक बोल रहा है अरे मत चेंज मत करो, आप बैठे रहो। तो मुझे समझ में भी नहीं आता कि क्यों बोल रहा है। मैं बोली ठीक है। फिर बाद में अशनूर मुझे आँख पे पट्टी बांध के बाहर ले गई और उसने गाना गाया मेरे लिए, एंड मैं नंब हो गई थी और इतने इमोशंस अंदर से आ रहे थे कि कल ये एविक्ट हो गया तो अगर क्या होगा, बिकॉज उसने वही शुरू किया कि मैं कल नहीं रहा तो इसलिए मुझे ये बताना है। तो बट मैंने उसको ये भी बोला कि एक्सक्यूज़ मी, ये तेरा फाइनल प्रपोजल नहीं है, तुझे यू हैव टू मुझे रिंग पहनानी पड़ेगी
और अच्छे से प्रपोज करना पड़ेगा, तो उसने बोला यस बाहर आके इंशाल्लाह करेगा वो। बट फैमिली तो बहुत इमोशनल हो गई थी, बहुत। मेरी मॉम तो बहुत रो रही थी, मेरे भाई ने कहा कि उसके आँख से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। तो बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग थी। तानिया ने रिवील किया था कि वो अवेश उनका क्रश है, और क्या कहना चाहोगे इस पर? डू यू थिंक तानिया बॉसी भी है या कुनिका जी बॉसी है? ये दो सवाल मेरे एक साथ है आपको। क्रश वाला बात तो डेफिनेटली जोक था, वो मस्ती कर रही थी, एंड हम ऐसे कुछ भी मस्ती करते रहते थे, तो इतना कुछ वो सीरियस नहीं था। एंड बॉसी की बात रही तो तानिया इज़ नॉट बॉसी एट ऑल, बॉसी नहीं है वो। फ़नी है वो, कुछ भी बोलती रहती है, उसके मन में जो आया बोलती है, तो फ़नी है बट बॉसी नहीं है। कोनिका जी ऑन दी अदर हैंड है थोड़ी बॉसी, स्पेशली किचन को लेके, और उनका वो सीधे से बोलती है कि किचन चलेगा तो मेरे हिसाब से चलेगा, और इसीलिए उनको काफ़ी लोग किचन में आने भी नहीं देते हैं। तो बाकी है उनका पर्सनालिटी वैसा है, मदरली नेचर है थोड़ा, वो स्ट्रिक्ट होती है, मॉम्स कैसे होता है, बट उनको बस कभी कभी थोड़ा बोलने के टाइम अगर वो सोच लें तो बेटर होगा। लास्ट दो सवाल मैं जानना चाहूँगी। एक तो अमाल ने आप लोगों को लेके जो कमेंट किया था, एक तो प्रमोशन वाली बात, और फिर बाद में आप दोनों साथ में बैठते थे तो पति पत्नी कह के बुलाना, इस पर आपका क्या कहना है? आपने सोचा था लाइक अमाल ऐसा सोचेगा? और अमाल अभी इतना एग्रेशन में बाहर आ रहे हैं, सबका यही कहना है 2 हफ्ते तो सोता रहा, कुछ पता ही नहीं था घर का। मैं वही शॉक में हूँ, बिकॉज उनके जो कमेंट्स हैं हमारे को लेके, ऐसा लग रहा है हमने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुम ऐसे क्यों, मतलब वो उनके दिमाग में वो बींच हेट की या डिसलाइक की कहाँ से आई है, आई एम स्टिल अनश्योर। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज POV, बिकॉज उन्होंने बहुत बात किया है। इवन नेहल के इंसिडेंट में वी स्टूड बाय हिम कि आई नो यू आर नॉट रॉन्ग, आई विल बी द वन जो तेरे लिए बोलेगा कि मैं संचालक थी, एंड आई हैव सीन एवरीथिंग। इवन उस सब के बाद भी उनका ये बोलना मुझे बहुत हर्ट किया, एंड दैट्स वाई आई थिंक वो पता नहीं क्या सोच के खेल रहे हैं, मुझे वो भी नहीं पता। मुझे समझना है कि क्या हो रहा है। वो अग्रेसिव भी हो रहा है जैसा आपने कहा। आई वांट टू सी कि क्या उनका क्या नेचर बाहर आ रहा है। ज़ीशान जी के गेम के बारे में क्या कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अमाल की तरह आप लोगों को पसंद नहीं करते थे, और उनका भी अभी अगर आपने देखा होगा 2-3 दिन बाहर आकर, तो उनका भी गेम अलग ही है और अवेश के अगेंस्ट ही है वो अभी भी। मैं वही बता रही हूँ, पता नहीं हम जब आए सबने हमें ऑलरेडी टारगेट कर लिया था, फॉर वॉट रीजन्स दे ओनली नो। वी वर गुड विथ एवरी वन, बट ज़ीशान जी भी थोड़ा मतलब स्टेटमेंट्स देते रहते हैं बीच बीच में। उनको ऐसा लगता है कि वो ही सही है, बट आई थिंक वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर भी है डेफिनेटली। अगर वो अच्छे से खेले ही कैन बी अ गुड कंटेस्टेंट, बट अभी थोड़ा फिर से वो थोड़े स्लो हो गए 2-3 दिन से। वो थोड़े अभी आई थिंक उनकी भी थोड़ी तबीयत आई डोंट नो सही है कि नहीं, बट वो भी थोड़े अभी ढीले लग रहे हैं मुझे गेम में। आई थिंक उनको ही बकल अप करना पड़ेगा, बट अवेश से पंगा लेंगे तो आई होप अवेश गिव्स बैक टू देम, बिकॉज ये लोग बहुत हफ्तों से प्लानिंग कर रहे हैं और अवेश को पता ही नहीं, और अवेश इधर हम लोग बैठ के इधर मस्ती मजाक कर रहे हैं। बट आई थिंक नाउ इट्स टाइम दैट अवेश शुड अंडरस्टैंड कि उसके साथ कौन है और उसके अगेंस्ट कौन है। लास्टली जाते जाते ही बता दीजिए, अगर आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है तो आप किसे रियलिटी चेक देना चाहोगे? डेफिनेटली अमाल, बिकॉज बाकी लोग तो जो है वो है, बट अमाल से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आई बी वेरी ऑनेस्ट। सो अमाल, चलिए मैसेज दे दीजिए अपने फैंस एंड व्यूवर्स। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, एंड जल्दी घर से बाहर आने के लिए माफ़ कर देना, बट आई होप आप लोगों को अच्छा लगा जितना भी टाइम मैं थी बिग बॉस में। और आप लोगों का प्यार देखकर तो मैं ऑलरेडी बहुत इमोशनल हो गई थी। इसी तरह सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए और अवेश को भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।